कल्प वृक्ष गोरक्ष चिंचा के बारे में पढ़ेंगे। ये कल्प वृक्ष का पेड़ है। ये कल्प वृक्ष के पत्ते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है एडनसोनिया डिजिटाटा। एडनसोनिया डिजिटाटा, ये पूरा देखिए। एडनसोनिया डिजिटाटा भी बोलते हैं इसको। दो कल्प वृक्ष के पेड़ लगे हुए हैं और इसकी फैमिली है बॉम्बे केसी फैमिली। इसके कुछ पर्याय वगैरह और इसके गुण कर्म और इसके दोहावली है, उसके बारे में देखेंगे। भाव प्रकाश निघंटु में इसे गोरक्षी, गोरक्ष चिंचा, शीतफल, रावणामलिका आदि कहा जाता है। शीतफल इसलिए बोलते हैं कि इसकी फल मज्जा जो होती है, इसका फल जो होता है वो शीतल होता है, ज्वरनाशक उसमें गुण पाया जाता है, ज्वरनाशक होता है। इसको हिंदी में गोरख इमली बोलते हैं। और इसको गोरख इमली बोलने का भी रीज़न है कि आदि गुरु गोरखनाथ भगवान ने, आदि गुरु गोरखनाथ ने इसे लगाया था, इसके पेड़ लगाए थे गोरखनाथ ने, इसलिए इसका नाम गोरख इमली पड़ा है। खट्टा होता है इसलिए इमली जैसा होता है, इसलिए इसकी फल मज्जा खट्टी होती है, इसलिए इमली। और गोरखनाथ द्वारा लगाया गया है, इसलिए इसको गोरख इमली, गोरक्ष चिंचा बोलते हैं। लैटिन नेम फैमिली भी बताई थी। अफ्रीका का आदिवासी वृक्ष है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई, मद्रास में लगाया हुआ मिलता है। नीचे से मोटा होता है, अभी जैसे आपको दिखाया, एक बार पुनः दिखाएंगे। नीचे से मोटा होता है और शंकु आकार का होता है, शंकु आकार का। फल जो होते हैं इसके लौकी की तरह लटके रहते हैं। 9 से 12 इंच लंबे, 4 इंच चौड़ाई, व्यास और कठोर कवच वाले होते हैं। गूदा खट्टा होता है, बीज चमकीले वृत्ताकार होते हैं। अत्यधिक स्वेद और ज्वर निवारण के लिए, जैसा कि इसका पर्याय पड़ा शीत फल, तो शीत वीर्य होने से ज्वर निवारक की उत्तम औषधि है। अत्यधिक जिसको पसीना आता है, पसीना को भी शांत करता है। इसका पत्तों का प्रयोग करते हैं, पत्र भी इसके ज्वरनाशक एक्शन होता है पत्रों का। फल का उपयोग भी ज्वर प्रवाहिका में करते हैं। शीत वीर्य है और दाह, पित्त, वमन, अतिसार एवं विषम ज्वरों में लाभदायक होता है। जब सारे उष्ण जनित व्याधियां हैं, शीत वीर्य होने के कारण जितनी भी उष्णता जनित व्याधियां हैं उनको प्रशमन करने की इसमें टेंडेंसी पाई जाती है, पोटेंसी पाई जाती है। अब इसके कुछ फल के बारे में, इसके फूल कैसे दिखते हैं उनको देखेंगे। ये देखिए, ये एडेनसोनिया डिजिटाटा कल्प वृक्ष गोरक्ष चिंचा, इसकी फ्लावरिंग है। और ये इसके फ्रूटिंग है। जैसा कि अभी बताया था, लौकी लौकी के जैसे इसके फल जो है वो लटके रहते हैं और इसकी फल मज्जा शीत वीर्य होती है और प्रवाहिका और ज्वरनाशक होती है। तो ये लौकी की तरह लटके हुए कल्प वृक्ष के फल है। गोरक्ष चिंचा पे एक दोहावली बनी हुई है कि श्री गुरु गोरखनाथ ने लगा दिए ये वृक्ष। जैसे कि मैंने पढ़ा था कि गोरक्ष चिंचा बोलते हैं, गोरख इमली बोलते हैं। तो गोरख वर्ड तो गोरखनाथ से आया और इमली अम्ल रस, इमली जैसे होने के कारण इसको इमली बोलते हैं। तो श्री गुरु गोरखनाथ ने लगा दिए वृक्ष, वही आज कहला रहे गोरख चिंचा जो गोरक्ष। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, तब अभी आपने देखा था, इसकी फोटो दिखाई थी, ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं इसके, बहुत हाइट पे जाते हैं, महावृक्ष कहलाते। कल्प वृक्ष जब नाम तो ये नित पूजे जात, कल्प वृक्ष नाम से इसको, इसकी पूजा की जाती है। ऊंचे ऊंचे इसके वृक्ष होते हैं। और गोरख इमली नाम से आज यही विख्यात, आज ये विख्यात है गोरख इमली नाम से। फल मज्जा इमली सरस, इमली क्यों नाम पड़ा कि फल मज्जा जो है वो इमली की जैसी सरिस होती है, इमली जैसी होती है फल मज्जा इसकी, बहुत खट्टी होती है। लगे अम्ल यह खात, स्वेदन हित उपयुक्त अरु, स्वेदन अत्यधिक जिसको पसीना आता है उसके लिए रामबाण औषधि है। स्वेदन हित उपयुक्त अरु, मूत्रल इसके पात, और इसके जो पत्ते हैं वो मूत्रल होते हैं, इसके पत्ते मूत्रल होते हैं। डायूरेटिक एक्शन होता है, पेशाब खुल के आता है इसके पत्र का सेवन करने से, मूत्रल एक्शन होता है डायूरेटिक।
त्वक शीतल दीपन सदा। और जो इसकी छाल है वो दीपन करती है, अग्नि को बढ़ाती है, शीतल होती है, ग्राही ज्वर हर जात। और ग्राही होती है, रोकने का काम करती है, ज्वर को रोकती है। ग्राही एक्शन होता है और ज्वर को दूर करती है। फल मज्जा ग्राही मृदुल। फल मज्जा जो होती है वो भी ग्राही होती है, मृदुल होती है, ज्वर का हर ले दाह। अम्ल पित्त अतिसार से उपजी मिटती आह। अम्ल पित्त अतिसार इनको रोकने वाले हैं। तो इसमें देखने वाली ये बात है कि अम्ल रस है पर अम्ल पित्त को हर रहा है। अम्ल रस होते हुए भी अम्ल पित्त को हर रहा है। अम्ल रस होकर भी शीतवीर्य है, ये इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अम्ल रस होते हुए भी शीतवीर्य है, अम्ल रस होते हुए भी अम्ल पित्त को हर रहा है। और मूत्रल एक्शन, उपजी मिटती है, फल मज्जा को शुष्क कर। इसका प्रयोग कैसे करना है? फल मज्जा को सुखाकर चूर्ण कर ले मीत, चूर्ण कर लो और खाए रोगी फलगुयुक्त और अंजीर के साथ में इसका सेवन करना है। तो प्रथमक ले, प्रथमक को जीत। तमक श्वास दो टाइप का होता है, प्रथमक और संतमक। प्रथमक श्वास जो होता है वो ज्वर के साथ होता है, मतलब ज्वर के साथ में जो तमक श्वास होता है उसको प्रथमक। ज्वर मूर्छा परितस्य वो संतमक होता है। प्रथमक ज्वर विमुक्त जो तमक श्वास होता है उसको प्रथमक बोलता है। संतमक मतलब है जो ज्वर के साथ होता है, ज्वर नाशक भी है और प्रथमक श्वास को भी दूर करने वाला है। प्रथमक श्वास को, तमक श्वास का भेद है। तमक श्वास के दो भेद होते हैं, संतमक और प्रथमक। ये गोरख सिंचा के बारे में पढ़ा। ये गोरख इमली के पत्ते हैं जिनको ज्वर नाशक बताया गया है, ज्वर नाशक में हेतु जिनका उपयोग किया जाता है। गोरख इमली, गोरख सिंचा। और ये इसकी स्टेम, इसका तना है। जैसे कि मैंने पढ़ा था नीचे से बड़ा होता है और महावृक्ष कहलाता, बहुत लंबा, बहुत बड़े बड़े इसके पेड़ होते हैं गोरख इमली के। तो गोरख इमली के बारे में पढ़ा, कल्प वृक्ष के बारे में पढ़ा। धन्यवाद। ये देखिए कल्प वृक्ष कहलाने से इसकी पूजा भी होती है। ये देखिए लोगों ने रक्षा सूत्र बांध रखे कल्प वृक्ष में। धन्यवाद। ये कल्प वृक्ष एडेंसोनिया डिजिटाटा, बॉम्बे केसी फैमिली। धन्यवाद।